सिंस और फॉर का फर्क। ऐसा सोचें कि जैसे आप एक टाइम मशीन में हैं। आप किसी को बताना चाहते हैं कि मैं 2010 से यहाँ हूँ। सिंस हमेशा बताता है वक्त कब शुरू हुआ। मसलन आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2010। शी हैज वर्कड हियर सिंस लास्ट मंडे। वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस स्कूल डेज। याद रखने का आसान तरीका दोस्तों ये कि सिंस के बाद हमेशा कोई खास वक्त आता है और जो है वो ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। आई हैव लिव्ड हियर फॉर 13 years। मैं 13 साल से यहाँ रह रहा हूँ। शी हैव्स वर्कड फॉर 2 weeks। वो 2 हफ्ते से काम कर रही है। They've been waiting for 3 hours। वो 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। फॉर हमेशा बताता है कि कितनी देर गुजर चुकी है। सिंस दोस्तों बताता है कि काम कब से शुरू हुआ, जबकि फॉर बताएगा कि काम कितनी देर से हो रहा है। सिंस बताता है कोई खास वक्त यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, जबकि फॉर बताता है दौरानिया यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कुछ मिसालें देख की वजह से इसको समझते हैं, जैसे कि सिंस 2000 या सिंस मॉर्निंग, सन 2000 से या सुबह से कोई काम हो रहा है, जबकि फॉर बताता है फॉर 10 years या फॉर 2 hours। 10 साल हो चुके हैं इस काम को होते हुए या 2 घंटे से ये काम हो रहा है। दोस्तों अब प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ सेंटेंसेस आपको दे रहा हूँ। नंबर 1 है he has worked here blank 5 years। I have known her blank we were kids। They've been playing blank morning। और she's been busy blank 2 hours। I have had this phone blank 2021। दोस्तों ये जो 5 सेंटेंसेस आपको दिए हैं कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। एक गोल्डन टिप देता चलूं कि सिंस तब यूज होता है जब कैलेंडर या क्लॉक का एग्जैक्ट पॉइंट हो। फॉर तब यूज होता है जब आप ड्यूरेशन या कितनी देर बताना चाहते हो।